ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। So I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. We'll chant Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Shamvarunaha Shanno Bhavattu Arma Sanno Bhavatvaryama Sanna Indro Bruhaspatihi Sanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadisyami Ritam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmavatu Tatvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti। हम नवम अनुवाक पे है। विल चैंट। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराथेतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषेष्ठी स्वाध्याय प्रवचने एव एति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः। दशम अनुवाक। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं त्वमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। सो तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावली चल रही है। हम नवम अनुवाक थोड़ा किया है, आगे देखते हैं। शिक्षावली में बहुत सारी उपासनाएं बताई गई है। इन उपासनाओं को करने से उस परमेश्वर का रियलाइजेशन होता है, ऐसा इस श्रुति में कहा गया है। इस नवम अनुवाक में अब ये समझाया है कि आप उपासना करें और साथ साथ में अध्ययन अध्यापन
भी करें। अध्ययन अध्यापन माने सेल्फ स्टडी एंड डिस्कोर्सेस, प्रवचन। अध्यापन माने प्रवचन, टीचिंग। उसके साथ साथ शास्त्रों में बताए हुए मार्ग पर चलना भी चाहिए। केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं, उस मार्ग पे चलना भी चाहिए। यही बात उपदेशक और उपदेश ग्रहण करने वाले लोगों के बारे में भी है। जो उपदेश करता है उसको भी स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए, उपदेश सुनता है उसे भी स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए, ऐसा इस नवम अनुवाक में बताया है। मतलब ये हुआ कि चाहे आप उपासना करो, सत्कर्म करो, किंतु अध्ययन माने शास्त्रों का पठन पाठन और अध्यापन, उसके ऊपर चर्चा करना, प्रवचन करना, ये जीवन में बहुत उपयोगी साधन है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि स्वाध्याय करते हुए शास्त्रों के अध्ययन से आपको पता चलेगा कि आपका कर्तव्य क्या है। आर यू डूइंग योर ड्यूटी राइटली? आप अपना कर्तव्य ठीक तरह से कर रहे हो? उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या होगा, ये बातें अध्ययन और अध्यापन से आपको मिलेगी समझने को। और इसीलिए उसके साथ साथ जो वैल्यूज है वो 12 वैल्यूज बताई है, जिसका हमने 5 देखा था। थोड़ा और इसके ऊपर देखते हैं। देखिए, सत्यम ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, एक रेफर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऋतम शब्द का अर्थ बताया था, शास्त्र के अनुसार हमारे चित्त में हमारा कर्तव्य प्रकाशित होना चाहिए। माने शास्त्र के अनुसार हम कर्तव्य को निश्चित करें, सुनिश्चित करें। कुछ भी करते रहना ये ऐसा नहीं है। नहीं तो कहेंगे घर संभालना है ना, आप कहाँ हम सत्संग में जा रहे। आपका वो भी कर्तव्य है एज अ मनुष्य। सो कर्तव्य को अपने माइंड में फिक्स करें, सुनिश्चित करें। बट कर्तव्य कैसे सुनिश्चित करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। कर्तव्य का संबंध आपकी अपनी पहचान से है। आप अपने को क्या समझते हो? मतलब आप यदि आचार्य समझते हो तो आपका कर्तव्य है स्वाध्याय और प्रवचन। आप डॉक्टर समझते हो तो डॉक्टर का कर्तव्य, इंजीनियर, नेता, मंत्री, एक्टर, म्यूजिशियन, आप जो भी अपने को समझते हो, आपकी पहचान आपने बनाई है, उसके मुताबिक आपका कर्तव्य शास्त्र बताएगा वैसे आपको करना है। तो इस तरह से ऋतम शब्द का अर्थ हमने लंबे से समझा था। सत्यम का भी अर्थ समझा था, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। तो सत्य जो है वो 2 तरह से शास्त्रों में माना गया। एक है लौकिक सत्य और एक है शास्त्रीय सत्य। पता है समझ में? लौकिक सत्य क्या होता है? जो परंपरा से हमारे आप्तजन जो है, हमारे अपने जो लोग हैं, बड़े हैं, गुरु है, पुरोहित है, आचार्य है, जो हमारे आप्तजन है, उन्होंने जो कुछ कहा और उन्होंने जिसका आचरण किया उसे लौकिक सत्य कहेंगे। समझ में आया? उन्हें बड़े लोग जो करते हैं, जैसे सास जो करती है घर में कुल धर्म, वो मुझे फॉलो करना। सो इस तरह से लौकिक सत्य है। और शास्त्रीय सत्य ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत समझता नहीं है, लेकिन शास्त्र ने उपदेश दिया है कि आपको मृतक का श्राद्ध करना चाहिए, तो ये शास्त्रीय सत्य है, आदेश है सत्य। तो इस तरह से लौकिक सत्य एक है, शास्त्रीय सत्य एक है, दोनों का पालन हमें करना है। शास्त्र ने क्या कहा? आपको 16 संस्कार करना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो 16 संस्कार करना चाहिए, है ना?
अक्षराभ्यास है, अन्नप्राशन है, जनेऊ है, सो मेनी। और बड़े होते होते विवाह संस्कार, ऐसे बहुत सारे 16 संस्कार है, करने चाहिए। लौकिक सत्य क्या है? बालक को, जो बच्चा जन्मा हुआ है, उसको साफ सुथरा रखे, उसको ठीक से, उसको कैसे बड़ा बड़ा करना है, उसका पालन पोषण कैसे करना, उसका ज्ञान हो, ये लौकिक सत्य है। सो इस तरह से यहाँ पे दो सत्य के बारे में, एक ही सत्य है बट उसके दो विभाग के बारे में बताया है। अब स्वाध्याय प्रवचने, ये बहुत जबरदस्त वाक्य है, और इसीलिए आप देखिए वैल्यू एक एक है, श्वामश्च दमश्च, लेकिन सबके साथ क्या है? स्वाध्याय प्रवचने है, सबके साथ वो वाक्य लिखा हुआ। सो क्यों करना है स्वाध्याय और प्रवचन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावन करे, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए करना है। मनन करने के लिए भी प्रवचन करना होता है। प्रवचन माने जैसे हम अभी कर रहे हैं, उसी को केवल प्रवचन नहीं बोलते हैं। आप 4 लोग घर में बैठ के शास्त्र के ऊपर विचार विमर्श करें, स्टडी करें, जैसे चिन्मया मिशन में है स्टडी क्लास, उसी को भी मनन चिंतन करने को भी प्रवचन कहा जाता है। माने लाउड थिंकिंग, गुरुदेव उसको कहते हैं लाउड थिंकिंग। और ये ऋषि का ऋण भी चुकाना होता है इसमें। जब हम ये प्रवचन करते हैं तो ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान दिया है, उसको हम क्या करें? उसका प्रचार प्रसार करें, ये उनका ऋण चुकाना है। वो भी होता है, ईश्वर की सेवा भी होती है। तो इस तरह से प्रवचन का अर्थ है अध्यापन, टीचिंग, शिक्षा देना, उपदेश करना, और अध्ययन भी करना चाहिए। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ो, महाभारत भी पढ़ सकते हैं। तो बड़े महात्माओं की जीवन चरित्र पढ़ो, बहुत सारा कुछ सत्संग का है, वो आप पढ़े, उसे कहते हैं स्वाध्याय। तो इस तरह से यहाँ पे स्वाध्याय प्रवचने चलो। कई बार लोग कहते पढ़ने पढ़ाने से क्या हो, कंटाला आता है ना, पढ़ना पढ़ाना ये सब क्या है? हम भगवान का भजन करते हैं, जप करते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने से बहुत कुछ अंतःकरण शुद्धि होती है। और इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति कहती है कि आपको स्वाध्याय और प्रवचन करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे स्वाध्याय और प्रवचन के बारे में कहते हैं। भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, देखिए भाष्य में सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं, स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञान। माने समझ कब आएगी? अर्थ ज्ञान माने समझ, समझ कब आएगी? स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञानम, स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है। आपको जब आप स्वाध्याय करेंगे तो शास्त्र का जो कहना है, अर्थ है, माने ब्रह्म भी समझ लो, और जो भी अर्थ है उसका ज्ञान होता है। अर्थ ज्ञानायत्तम च परम श्रेय, तथा अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय है। स्वाध्याय के अधीन अर्थ ज्ञान है, माने आप जब स्वाध्याय करेंगे तो आपको कुछ उसके बारे में समझेगा, जीव जगत ईश्वर के बारे में अर्थ ज्ञान होगा। और अर्थ ज्ञान जब होगा तो फिर परम श्रेय की प्राप्ति होगी। प्रवचनम च, अब देखो प्रवचन के बारे में, माने स्वाध्याय की महिमा बताई, बिना स्वाध्याय आपको कुछ नहीं समझेगा। प्रवचनम, वैसे संसार की बातें भी पहले पढ़ते हैं तब तो उसके मीनिंग क्या, कैसा क्या, कहाँ जाना, कैसे जाना समझता है, मैप देखते हैं, है ना, गूगल पे वगैरह। तो अर्थ ज्ञान तो पहले स्वाध्याय करो तब होगा। प्रवचनम च तद विस्मरणार्थम धर्म प्रवृद्ध्यर्थम च, बहुत सुंदर कहा। प्रवचन क्यों करना है? स्टडी के बाद मैंने पढ़ लिया तो फिर बातें क्यों करनी, कंटेम्पलेशन, विचार विमर्श, मनन चिंतन क्यों करना है? क्योंकि उसकी
माने उस अर्थ की अविस्मृति के लिए। अविस्मृति माने हम भूल न जाए। अभी सत्यम वद बोला, उसका अर्थ क्या है? जब हम बात करते हैं तो हमें सत्य का पालन करना है, लेकिन प्रवचन क्यों करना? क्योंकि उसके बारे में हमारे माइंड में दृढ़ता हो, नहीं तो भूल जाते हैं। उसके बाद याद आता है, अरे श्रुति माता तो कहा था, आचार्य तो कहा था, सत्य बोलो, मैं तो झूठ बोल गया। तो अविस्मृति के लिए और धर्म प्रवृद्ध्यर्थम च, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म का प्रचार हुए, प्रसार हुए, इसलिए प्रवचन करने चाहिए। थैंक गॉड हिंदुस्तान में बहुत अच्छा है, ठीक ठिकाने स्वाध्याय और प्रवचन चलते रहते हैं, और तीर्थ स्थानों में तो खास चलते रहते हैं। कुंभ मेला में तो जबरदस्त, हर जगह पे बहुत सुंदर प्रवचन चलते रहते हैं। उत्तरकाशी जैसे स्थान में भी, वहाँ गृहस्थों के घर है ही नहीं, वहां पे आश्रम ही आश्रम है, वहां प्रवचन भी चलते रहते हैं। सो हमारा देश बहुत समृद्ध है इस स्वाध्याय और प्रवचन। सो तात्पर्य ये है कि स्वाध्याय और प्रवचन भी एक प्रकार का तप है। इसीलिए हमें वो तप नहीं करना, हमें सुविधा वाला करना। भजन करो मस्त, वो भी अच्छी बात है, वो भी लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो एक तप है। स्टडी करना, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना भी तप है। सुनने को भी सबको टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार नहीं है, वो तप है। आपकी बुद्धि को जागृत रहना पड़ता है। जनरली तो बुद्धि सोई पड़ी है और हम जी रहे हैं मन के इशारे पे, इंद्रियों के इशारे पे, लेकिन स्वाध्याय में बुद्धि को जागृत होना पड़ता है, और इसलिए वह तप है। और इसलिए मौदगल ऋषि कहते हैं अनुष्ठान किए जाने योग्य है, माने स्वाध्याय और प्रवचन करने ही चाहिए। तो तप, सत्य, स्वाध्याय और प्रवचन, ये चारों अवश्य करने चाहिए, और इसीलिए उसको रिपीट किया गया है एंड में। सो हम आते हैं, तो हमने देखा सत्य, तप, क्षमा, दम, ऋतम, 5 वैल्यू देखी हमने। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचनेच। अग्नयश्च छठी वैल्यू, फिर 5 वैल्यू देख लिए, 6th वैल्यू में आए हैं। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचनेच, यहाँ पे कहते हैं हिंदू जीवन में, हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू जीवन शैली में रोज हवन करना, अग्निहोत्र करना, कम से कम अग्नि में घी डालना। मुझे याद है हमारे घर में भी घी और चपाती का थोड़ा टुकड़ा, घी, चावल सब अग्नि में डालते थे जब चूल्हा था, याद है, सिगड़ी बोलते थे चूल्हा, तो उसमें डालते। तो अग्नि की पूजा ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक अंग है, इसीलिए यहाँ पे कहा है रोज हवन करना चाहिए, और अग्नि बूझ न जावे इसका ख्याल करना चाहिए। इसलिए अखंड दिया जलता था अपने घरों में पहले, और आग बुझ गई तो अच्छा नहीं माना जाता था। देखिए एग्जाम्पल है, गंगेश उपाध्याय करके बहुत बड़े नैयायिक हो गए, उन्हें न्याय के रचयिता हो गए गंगेश उपाध्याय। वे जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उसकी माँ ने कहा कि अग्नि बुझ गई है, पड़ोस में से जाके लेके आओ, नेबरहुड से। गए बाजू में पड़ोसी के घर पे, और कहा कि हमें आग दो, माने अग्नि दो। अब वो बाजू में जो पंडित रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम पात्र तो नहीं लाए हो, अग्नि लाने के लिए कब कैसे ले जाएंगे, ये चावल की थैली थोड़ी है कि हाथ में ले जाएंगे, पात्र नहीं लाए हो। उन्होंने तुरंत बाजू में पड़ी हुई जो राख थी, उस राख के अंजलि भर दी। राख से अंजलि, अंजलि माने 2 हाथ भर दी, और फिर खड़े हो गए, कहा इसके अंदर मुझे आग दे दो। उनकी ये तात्कालिक बुद्धि को देखकर
पंडित जी ने उसकी माँ को कहा कि इसको मेरे पास भेज दिया करो, मैं इसको तैयार करूंगा। फिर उन्होंने उन्हें नैयायिक माने उनको न्याय का शास्त्र का अध्ययन कराया और वे बहुत बड़े न्याय के रचयिता बने, प्रचारक बने। कहने का तात्पर्य है नव्य न्याय के प्रणेता बन गए। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि पहले के समय में घर घर में रहता था और ये गैस विस नहीं था, चूल्हे थे और अग्नि प्रज्वलित रहता था। आगे कहते हैं अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च। अब कहते हैं अग्निहोत्र यावत जीवे, जब तक जीते हो अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सुबह और शाम सूर्य के आते हुए और सूर्य के जाते हुए, अस्त होते हुए अग्निहोत्र का पालन करना चाहिए। गायत्री मंत्र और बाकी सारे छोटे छोटे मंत्र है वो करके आहुति देकर, और वो जो पात्र है हमारा यज्ञ करने का यज्ञ पात्र, उसमें छोटा सा पात्र होता है, घर घर में होता है तो करना चाहिए। हमारे कुछ लोग कर रहे हैं, हमने देखा है। खास करके आर्य समाज में इस अग्निहोत्र का बहुत बड़ा प्रचार हुआ है और वहां पे लोग करते रहते हैं। आगे कहते हैं अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अतिथयश्च माने अतिथि, अतिथय माने बहुवचन है। अतिथि का सेवा करो, क्या बोलते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव, तो अतिथि को देव कहा। जो तिथि के बगैर आवे उसे अतिथि कहते हैं। माने फोन करके मैं 5 बजे आ सकता नहीं, आप 6 बजे आइए, ऐसा नहीं। इट जस्ट कम्स और खाना भी खा लेते हैं। माने बिना तिथि बतावे, बिना अपॉइंटमेंट लिए। आजकल तो माँ बाप भी बच्चे के पास जाना है तो बच्चे को मतलब कि बहुत ज्यादा ही, किसी के भी घर में जाना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो तिथि बताए बिना आवे वो अतिथि है। शास्त्र में, ध्यान से सुनना, शास्त्र में अतिथि माने मेहमान नहीं, मेहमान शब्द अतिथि के संदर्भ में नहीं है। देखो अतिथि किसको कहते थे, अथवा सनातन धर्म में अतिथि की क्या समझ है, अतिथि माने क्या। हमारे समाज में साधु लोग परिव्रजा करते थे, परिव्राजक के रूप में घूमते रहते थे। पहले साधु लोगों का अपना घर था, संस्था भी नहीं थी पहले, ये घूमते थे परिव्राज होकर और भजन करते थे। और जहां जहां समाज में किसी का झगड़ा है, किसी की कोई वीकनेस है, बच्चा पढ़ता नहीं है, जो भी उपदेश करना, झगड़ा सुलझाना, जो भी तकलीफें थी लोगों के जीवन में, वे उसको सुलझाते थे और उनको और भोजन भी करते थे। साधु ने कह दिया भिक्षाम देही, तो उनको अंदर लाकर भोजन देना होता था। ये हमारी ट्रेडिशन थी। साधुओं का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था, जैसे अभी हमारा चिन्मय मिशन है या आजकल काफी सारी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्था नहीं थी। वे घूमते रहते थे और लोगों को कुछ उपदेश देते रहते थे। लेकिन उनको जब कब कैसे कोई उपदेश देगा, जब उनके अंदर श्रद्धा बनेगी तब। लोगों के अंदर साधु के प्रति एक श्रद्धा होती थी। और क्यों श्रद्धा होती थी? क्योंकि उनका तप देखकर, उनका ज्ञान देखकर, उनकी भक्ति देखकर, उनका जो तप था घूमना और कहीं पर भी सोने को मिले वहां सो जाना, फिर घूमना, माने एक हम लोगों को नहीं समझेगा घर के बाहर। यू कांट इमेजिन ओनली कि आप लोग घूमते हुए जीवन बितावे। हमें कंफर्ट चाहिए, 4 दीवार का अच्छा सा कंफर्ट चाहिए, और खाना भी महीने भर का सब रेडी चाहिए। आप डिमार्ट से लेके आते हैं ना, कहाँ कहाँ महीने भर का सामान। साधु के पास कुछ नहीं, एक झोला रहता था, 2-4 भजन की पुस्तक या पात्र रहता था खाने को। ऐसे साधु लोगों को जो भोजन कराना है
और उनको घर में बुलाकर बिठाना है, उनका पाद प्रक्षालन करके, उनकी पूजा करके उनको भोजन देना है। ये अतिथि देवो भव की कल्पना है। समझ में आया? माने अतिथि माने मेरा चाचा का लड़का आया, वो मेहमान, वो अतिथि नहीं कहलाएगा। अतिथि ये है कि साधु लोग, और उनके ऐसे तपश्चर्या के कारण ही उस समय में कोई संस्थाएं नहीं थी, फिर भी रामचरितमानस आ गया, तुलसीदास जी ने लिखा, रामदास जी का दासबोध आया, ज्ञानेश्वरी आई, तुकाराम की अभंग गाथा आई, सूर और कबीर के भजन आए, दोहे आए। ये कैसे आए? कोई संस्था नहीं, उनको कोई समय नहीं दिया जाता था कि आप बैठ के लिखो, आप बैठ के ये करो, हम आपको 2 टाइम भोजन देंगे। नहीं, वो घूमते थे, भोजन मिलता था, भिक्षा मिलती थी, और ये अपना साधना तपस्या करके ये ग्रंथ का रचना करते थे। तो तात्पर्य ये है कि ये लोग 5 स्टार होटल में नहीं रहते थे। आज के साधु 5 स्टार में भी रहते हैं। ओके, जो भी समय होता है वैसा करना पड़ता है। सो इस तरह से अतिथय शब्द का अर्थ है, यहाँ पे कहते हैं कि अतिथि सेवा करो, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन भी करो। अभी तक नहीं पिकअप किया। क्षमा का पालन करो, क्षमा माने मनोनिग्रह, लेकिन मनोनिग्रह किया तो हो गया नहीं, मैंने आई, मैं जप किया, मैं पाठ किया तो हो गया, ऐसा नहीं। स्वाध्याय प्रवचने एवरीथिंग आप करो, क्षमा का पालन, दम का पालन, सत्य का पालन करो जीवन में, जप करो, तप करो, अग्निहोत्र करो, साथ साथ में स्वाध्याय प्रवचने। माने ऋषि यहाँ पे इस अनुवाक में ये कहना चाहते हैं, नवम अनुवाक में, कि आप वैल्यू सिस्टम तो फॉलो करो, भक्ति करो, जप करो, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन को भी करो। माने वो तो आपको कॉमन फैक्टर है, कॉमन वैल्यू है, जो आपको घर घर में करना है। मेरे ख्याल से हम जब छोटे थे तो घरों घरों में ये सब पढ़ा जाता था, गीता, रामायण, सब बैठ के, माने घर के लोग भी बैठ के कुछ स्वाध्याय करते थे, या बाहर से सोसाइटी से भी आके करते थे। सो ये यहाँ पे कहा गया। दूसरा अतिथि शब्द का अर्थ है, पहले के समय में वेद के ज्ञाता, ज्योतिषी लोग जो ज्योतिष देखते थे, वैद्य लोग जो बीमारी ठीक करते थे, वे लोगों का क्लिनिक नहीं हुआ करता था। वे लोग घूमते थे गांव में थैला लेके, और फिर जहाँ कोई बीमार है वहां बुलाया जाता था, वहां जाके वो दवाई दे देते थे, और पैसा नहीं लेते थे, शुल्क, फीस नहीं लेते थे। उनको जो दक्षिणा दी जाती थी उससे अपना जीवन निभाते थे। ऐसा था हमारा देश में पहले। लेकिन और फिर उनको भिक्षा भी दे देते थे, तो इसे अतिथि कहा जाता है। तो ऐसे लोग गांव में समाहित होते थे और उनको अतिथि कहते। फकीर लोग, संत लोग, जो भी है, इन लोगों को अतिथि कहा जाता था, और उन्हें भिक्षा दी जाती थी। उनको उस समय में ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं थी। रिलीजन वाज नॉट इंस्टीट्यूलाइज्ड, वो संस्था नहीं बनी थी। समाज ऐसा था कि साधु का वस्त्र पहना है तो उसको इनवाइट किया, तो उनको भिक्षा दी जाती थी। वहां पूछा नहीं जाता था कि आप कितने विद्वान है, आप ब्राह्मण है, आप कहाँ से आते हैं, आपका घराना क्या है, कुछ भी। सो ये जीवन मूल्य था, और इसे यहाँ पे ऋषि ने कहा है अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो वैदिक समाज में ये जीवन मूल्य प्रतिष्ठित था, और ये बात वेदों से आई है। ऐसा नहीं कि लोकोपचार है, लोगों ने निकाला नहीं, वेदों ने कहा है कि इस तरह से आप अतिथि सेवा करना चाहिए। अभी तो अलग समय है कि आप दरवाजा भी नहीं खोलते हैं, बहुत दूर की बात है, बट ठीक है, फिर भी संस्थाएं हैं और आप वहाँ चैरिटी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। सो यहाँ पे मूल बात ये थी कि जो साधना करना चाहते थे, रात दिन अध्यात्म में डूबे रहना चाहते थे, उनके लिए ये अतिथि सेवा होती थी। और इस तरह से अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने, तो दक्षिणा का जीवन था, भिक्षा का जीवन था, और इसीलिए
उनको पूज्य मानकर उनको भिक्षा वगैरह दी जाती थी, दक्षिणा दी जाती थी। आगे कहते हैं मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषम माने लौकिक कर्म, माने शरीर का व्यापन करने के लिए, देह धारण के लिए जो कर्तव्य कर्म है, अत्यंत आवश्यक कर्तव्य कर्म है, उसे कहा है मानुषम च, माने वो हमें करना चाहिए। माने नौकरी करना, बिजनेस करना, कृषि, कोई कुंभार होते थे, कोई गोपाल होते थे, कोई मोची होते थे, जो भी आपके घराने का, आपकी परंपरा का काम है वो आपको करना है। हल चलाना है तो हल चलाना है। तो हर प्राप्त परिस्थिति में हमारा जो कर्तव्य बनता है उसमें प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, इसका अर्थ है मानुषम। समझ में आएगा? मानुषम माने आपकी अपनी ड्यूटी करो। गृहिणी है तो घर खाना बनाओ वगैरह आपकी ड्यूटी करो। तो इस तरह से ये मानुषम, इवन नैमित्तिक कर्म, कहीं शादी में जाना, कहीं हॉस्पिटल, कहीं कुछ, वो भी इसमें आ जाते थे। ये मानुष कर्म है। आगे कहते हैं प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, माने प्रजा का अर्थ होता है गृहस्थाश्रम का जो मुख्य कर्तव्य और पर्पस है, प्रयोजन है, वह है सत संतान की प्राप्ति, उत्पत्ति करना, उसका निर्माण करना और उसे पालन पोषण करना। इसे कहते हैं प्रजाश्च। हमारी स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में, धर्म सूत्रों में ये बातें आती है। तो ये है केवल कामना की पूर्ति के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है, बट सत्य संतति माने अच्छे बच्चे को जन्म देना, जैसे शास्त्र में बताया है उस प्रकार से, और फिर उसका पालन पोषण करना। संतान उत्पत्ति ये गृहस्थाश्रम का एक कर्तव्य है। कैसा संतान? जो विश्व का कंट्रीब्यूटर बने, जो देश को, राष्ट्र को उपयोगी हो, समाज को उपयोगी हो, ऐसे बच्चों का निर्माण करना, ये प्रजाश्च शब्द का अर्थ है। वैसे उसका और भी एक गृहस्थाश्रम का प्रयोजन है, वह है सुरक्षा, सिक्योरिटी। व्हेन यू आर इन अ गृहस्थाश्रम आपको सुरक्षा मिलती है, क्योंकि 10 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, परिवार होता है, तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और इसीलिए कुछ न कुछ कारण से जरूरत पड़ती है तो परिवार बनता है गृहस्थाश्रम के कारण, और फिर एक दूसरे को सुरक्षा महसूस होती है। तो इस तरह से इस गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये गृहस्थाश्रम में प्रजा शब्द का अर्थ है। आगे कहते हैं प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजनश्च शब्द का अर्थ है जीव को भोग की इच्छा होती है, अनादि काल से भोग इच्छा है, और भोग के संस्कार है वो धर्म सम्मत रीति से पूरा हुए, और इसीलिए ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, होना चाहिए। आजकल का ये लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल दैट इज वेरी टेरिबल। सो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद आपकी भोग इच्छा भी पूरी होती है, आपका परिवार बनता है, सिक्योरिटी फील करते हैं। जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं तो यू फील ओल्ड एंड देन यू फील कि नहीं, मेरे बड़े बड़े बच्चे, मैं सिक्योर हूँ, है। तो गृहस्थाश्रम में इस तरह से प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने। अच्छा सा गृहस्थाश्रम होता है मर्यादा के अनुसार, तो उस गृहस्थाश्रम का फल सुन लेना अच्छी तरह से। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। गृहस्थाश्रम यदि आपका अच्छी तरह से निभाया है तो उसका फल है वैराग्य। यदि आपको वैराग्य नहीं आता है तो आपने गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाया। तो ये टेस्ट है, ये रामचरितमानस में आता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, माने धर्म कर्तव्य किया तो आपको विरति माने वैराग्य आना ही है। मनु महाराज जो हुए मनुस्मृति के रचयिता और हमारे पूर्वज, मनु महाराज बहुत बड़े गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 सुपुत्र थे और 3 लड़कियां थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। उनके गृहस्थाश्रम में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, संतान योग्य थी, धन ऐश्वर्य था, लेकिन
एक दिन वे शांति से बैठे हैं और सोचते हैं। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे लिए लिखी है। वे क्या सोचते हैं? होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथपन माने वानप्रस्थ में आ गया मैं अभी, फिर भी मुझे ये भवन से, ये महल से वैराग्य नहीं होता, ऐसा उनके मन में आया। और वे कहते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, मेरे दिल में बहुत दुख होता है कि मुझे अभी तक वैराग्य क्यों नहीं आया। जन्म गयो हरि भजन बिनु, मेरा जन्म हरि भजन के बिना चला गया। क्योंकि वानप्रस्थ काय के लिए है? पिज्जा खाने के लिए, होटल में जाने के, घूमने को, डीमार्ट क्या बोलते हैं, शॉप, क्या विंडो शॉपिंग करके आऊं, शोभा नहीं देता है। वानप्रस्थ किसके लिए है? हरि भजन। जन्म गयो हरि भजन बिनु, वे कहते हैं अब मैं वानप्रस्थ में आ गया, मुझे अब भजन करना चाहिए, लेकिन मुझे वैराग्य होता ही नहीं है, अभी भी राजकाज में मन है। सो गृहस्थाश्रम का फल होना चाहिए वैराग्य। सो यहाँ पे कहते हैं प्रजनश्च, मतलब भार्यागमन, प्रजोत्पत्ति, उसमें प्रमाद न करें, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तीसरी बात कहते हैं प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ये थोड़ा आज का कलयुग में आपको थोड़ा जचेगा नहीं, बट आपको जचाना पड़ेगा। प्रजातिष्ठ का अर्थ होता है संतान तो हुए आपको, फिर उसकी विधिवत शादी भी करो, और फिर माने बच्चों की शादी तो करो, फिर पौत्र का मुख भी देखो, तब जाकर आपका पूरा हुआ। प्रजाति माने बेटे का भी, बेटा बेटी जो भी है, माने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बनो, तब जाके आपका गृहस्थाश्रम पूरा होता है। लेकिन यहाँ तो वो सब होके उसको बड़ा करने का जिम्मेवारी लेके भी माने चलता रहता है। सो ये 12 जीवन मूल्य होते हैं यहाँ पे कहा। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अब कहते हैं सत्यमिति सत्यवचाराथितरः। अब कहते हैं सत्यम इति सत्यवचा राथितरः। सत्यवचा माने जो सत्य बोलने वाले राथितर नाम के ऋषि है, वे कहते हैं कि सत्य, सत्य ही सबसे ज्यादा वैल्यू है। ऋषि क्या कहता है? तैत्तरीय का ऋषि स्वाध्याय प्रवचने च, और ये सारी वैल्यू बताते हैं, बट ये कहते हैं कि सत्य ही एक अधिक महत्व वाला है। सत्य व्यवहार, सत्य भाषा होना है, माने वाणी हमारी सत्य होवे, व्यवहार हमारा सत्य होवे, तो इसे कहते हैं सत्यम। तो उनका कहना है कि जीवन में सत्य को ही सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्यम, हितम, प्रियम, मितम, मधु, बताया है सारी क्वालिटीज उसके अंदर। तो इस तरह से वाणी का अनुशासन हुए, मतलब कम भी नहीं बोलना, ज्यादा भी नहीं बोलना, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना। ये क्या है? वाणी का अनुशासन। और ये जब आप पालन करेंगे तभी सत्य का पालन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बकबक करने वाले लोग सत्य का पालन नहीं कर सकते। सो राखित ऋषि का ये कहना है। तपयति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः। एक पौरुषिष्ट नाम का ऋषि कहते हैं तप ही सबसे ज्यादा ग्रेट है, तप ही सबसे महत्व का है। और क्यों? क्योंकि तप करना है, तो तप करने वाले ही स्वाध्याय और प्रवचन संभाल सकते हैं, सत्य को संभाल सकते हैं। तीसरा है स्वाध्याय प्रवचने एव इति न को मौद्गल्यः तद्धि तप। मौद्गल्य ऋषि कहते हैं कि सत्य और तप अच्छी बात है, महत्व देना है, लेकिन जीवन में सत्य और तप कैसे बढ़ेंगे? यदि आप स्वाध्याय और प्रवचन नहीं करते तो रिमाइंडर नहीं मिलता है आपको, जेंटल रिमाइंडर नहीं मिलता है कि हेलो आज क्लास में क्या आया था, सत्य में तप। तो जब रिमाइंडर नहीं है, जब उसका मनन चिंतन नहीं है, तो फिर आप भूल जाते हैं। इसीलिए सत्य और तप की महत्ता तब बनेगी जब आप डेली स्वाध्याय प्रवचन करेंगे। इसलिए हम तो वंस अ वीक करते हैं, या गीता करते हैं तो ट्वाइस अ वीक प्रवचन होता है।
लेकिन एक समय था जब हम मंडे टू फ्राइडे अहमदाबाद में रेगुलर करते थे। बम्बई में भी 4 क्लास होती थी, अभी 2 क्लास पे आ गई। सो दैट, बट स्वाध्याय तो करना ही है, स्वाध्याय तो सबको रोज करना है अपने अपने जीवन में। सो अभिप्राय यह है कि शास्त्र की शरण में रहना चाहिए। स्क्रिप्चरल स्टडी इज अ मस्ट इन अवर लाइफ। कुछ भी पढ़ो, माने गीता, महाभारत, रामायण, भागवतम, अथवा आप महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो, कोई अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, पौराणिक स्टोरीज पढ़ो, पुराण पढ़ो, शिव पुराण, देवी पुराण, कुछ भी, बट पढ़ना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। रोज थोड़ा थोड़ा पठन पाठन होना चाहिए। तो इस तरह से ये नवम अनुवाक पूरा होता है। अब हम 10वें अनुवाक में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं देखो, अहम वृक्षस्य रेरिवा। मैं एक एक वाक्य करके ट्रांसलेशन करूंगी क्योंकि एक साथ कर लिया तो नहीं जमेगा। सो ये नवम 10वां अनुवाक जो है हमने प्रवेश कर लिया है। त्रिशंकु नाम के ऋषि ने, ये जबरदस्त अनुवाक है। त्रिशंकु नाम के ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त किया, he got a self realization, और फिर उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया। He expressed his experience of self realization and that is the दशम अनुवाक। समझ में आया दशम अनुवाक क्या है? इट इज नॉट उपासना, इट इज नॉट आदेश कि आपको कैसे जीवन मूल्य माने वैल्यू सिस्टम को कैसे अपनाना, ये बातें नहीं है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन जॉय एंड हिज सेल्फ रियलाइजेशन। उसे इस दशम अनुवाक में उद्धृत किया गया है। बट यहाँ पे कहा गया है, त्रिशंकु के वचनानुसार अपने अंतःकरण में भी हमें इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे होगी। आई वॉन्ट सेल्फ रियलाइजेशन। जब ये मंत्र का हम पठन पाठन करते हैं तो हमें भी इस अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। नहीं तो जो एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं उसकी इच्छा बनी रहती है। जो सुन लिया वो 2 साल के बाद भी, हाँ अभी वो सुना था, अभी तक प्राप्त नहीं किया। जब ये मंत्र रोज चैंट करेंगे तो आपको क्या होगा? मुझे भी ऐसा अनुभव है। सो एक्चुअली ये जो अनुवाक है, दशम अनुवाक, ये जो शांकर मठ के जो शांकर मत के जो मठ है अथवा महामंडलेश्वर वगैरह जहाँ विराजमान है, ऐसे हिंदुस्तान के बहुत सारे आश्रमों में पठन पाठन होने के पहले इस मंत्र का पाठ किया जाता है। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, वृंदावन जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, बड़े बड़े आश्रमों में इस मंत्र का चैंटिंग बिफोर क्लास स्टार्ट्स होता है। तो दैट इज अ ट्रेडिशन इन अवर शांकर मत, शांकर संप्रदाय में ये ट्रेडिशन है। क्योंकि इसका देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी जरा समझ के फिर प्रवेश करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार की भावना करता है वैसा बन जाता है। तो ब्रह्मर का एग्जाम्पल से है ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जैसी भावना करोगे वैसा फल मिलेगा आपको सामने, वैसे आप बन जाओगे। तो ये संकल्प, यहाँ पे संकल्प क्या है? रियलाइजेशन का। तो आप ये चैंट करते 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 आपको भी वो रियलाइजेशन की घड़ी प्राप्त होगी, क्योंकि संकल्प में अपूर्व शक्ति है। अभी देखा ना 22 जून को, 22 जनवरी को संकल्प 500 साल पुराना, बट संकल्प में शक्ति है, आपको प्राप्त होता है। जो भी आप संकल्प करें आप करते रहो। सच कहती हूँ, जब हम संकल्प करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा होना है, ये चाहिए, तो फिर वो मिलता ही मिलता है। बट हमारे संकल्प ही बहुत बार एक दूसरे माने एक संकल्प हमारा ही एक संकल्प को हमारा दूसरा संकल्प काटता है। हम कहते हैं कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, अथवा हमें 3 घंटा साधना करनी है, फिर दूसरा संकल्प बोलता है अरे यार इतना टाइम कहाँ है।
हमारे संकल्प एक दूसरे को काटते हैं, ऐसा नहीं, संकल्प किया तो किया, तो उसमें आश्चर्यजनक शक्ति है। इसीलिए ये मंत्र रोज चैंट करना चाहिए, परंतु इसमें एक सावधानी रखनी पड़ती है। हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भावना के अनुसार वो रियलाइजेशन के गुण आने चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए, नहीं तो पतन भी होता है, क्योंकि अभिमान किया कि मुझे रियलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से कि मुझे होना है करके ये उद्गार करना है, ये चैंटिंग करनी है। कहीं कहीं आचार्यों ने कहा है कि ये अहम ग्रह उपासना का मंत्र है। अहम ग्रह उपासना बताया है मैंने, जैसे शालिग्राम में हम विष्णु की उपासना करते हैं, ऐसे अहम माने मैं, अहम में प्रभु की उपासना करना, ये अहम ग्रह उपासना है। जैसे पत्थर है वो निकृष्ट है, उसमें उत्कृष्ट विष्णु की अपने आराधना की, उपासना की, उसकी भावना की। ये भी अभी हमारे मंदिर में भी भगवान की मूर्ति है, तो मूर्ति तो प्रस्तर की है, हम क्या कहते हैं, भगवान विराजमान है। ऐसे ये जो अहम है हमारा, जो छोटा सा अहंकार है, अहम है, उसमें हमें परमेश्वर जो अहम के रूप में है, शुद्ध अहम बोलो चलो, शुद्ध अहम की भावना करनी है, और इसी तरह से यहाँ पे भी की गई है। तो इसे समझते हुए ये अहम ग्रह उपासना भी आपकी हो सकती है, इसीलिए इस तरह से इसको देखना है। देखिए क्या कहते हैं, मंत्र देखते हैं हम धीरे धीरे, एक एक को लेते हैं। देखो, भगवान भाष्यकार का छोटा टुकड़ा हम जरूर पढ़ेंगे, जिन्होंने अभी तक भाष्य नहीं लिया है, शंकर भाष्य भी अवश्य ले ले, क्योंकि अगले 1 या 2 क्लास के बाद हम ब्रह्मानंद वल्ली में प्रवेश करेंगे। 3 वल्ली है उपनिषद में, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली थोड़ी कठिन है, आत्मज्ञान के बारे में वहां पे सब कुछ है। ये शिक्षा वल्ली में तो शिक्षा दी गई है, टीचिंग दी गई है, वहां पे आत्मज्ञान के बारे में है, तो भाष्य रेफर करने से अच्छा रहेगा, हम भी करेंगे। सो बुक आप जरूर खरीद ले सकते हैं उषा नायर्स के पास से। सो यहाँ पे भाष्य दशम अनुवाक देखिए, त्रिशंकु का वेदानुवचन। त्रिशंकु नाम के ऋषि अपने अनुभव को कहते हैं, अहम वृक्षस्य रेरिव आदि मंत्र आमनाय स्वाध्याय, यहाँ पे कहते हैं इति स्वाध्यायार्थः मंत्र आमनाय, माने आमनाय माने वेद, ये जो मंत्र आमनाय है, माने वेद में ये जो मंत्र है अहम वृक्षस्य रेरिव वाला, ये स्वाध्याय के लिए है। स्वाध्याय माने जप, तथा स्वाध्यायश्च विद्या उत्पत्तये, ध्यान से शांति से सुनना और समझना। स्वाध्याय किसके लिए होता है, विद्या की, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि आप रोज रोज पठन करेंगे, जैसे हम शिव महिमा का पठन किया, गणपति अथर्वशीष का, पुरुष, ये पठन करते करते क्या होगा, विद्या की उत्पत्ति होगी, फिर हमें समझेगा स शेष पुरुष क्या है, ये ज्ञान होगा, थोड़ा अर्थ ज्ञान होगा। तो फिर विद्या उत्पत्तये प्रकरणात्, इस प्रकरण से यह ज्ञात होता है, विद्या अर्थम ही इदम प्रकरण, ये सारी बातें जो चल रही है वो आखिर क्यों, क्योंकि हमें विद्या चाहिए, विद्या माने आत्मविद्या, विद्या चाहिए। सो ये प्रकरण विद्या के लिए है, इसके सिवा और कोई उसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय किया, चित्त शुद्ध हो गया, रोज रोज स्वाध्याय करने से, जप करने से, और ऐसे साधक को ही विद्या की उत्पत्ति होती है। इसीलिए आप इस मंत्र को रोज पठन करिएगा, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो देखते हैं, देखिए, अहम वृक्षस्य रेरिव, यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, कहते हैं मैं, अब मैं शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना होगा इतना हम करेंगे, ये तो समय है। मैं माने, ये जो त्रिशंकु ऋषि बोलते हैं कि मैं
वृक्षस्य, वृक्ष माने संसार वृक्ष का, रेरीवा, रेरीवा माने प्रेरिता, इंस्पायरर, डायरेक्टर, डायरेक्टर, मैं इस संसार वृक्ष का प्रेरक हूं। बट मैं माने कौन? देखो भगवान भाष्यकार बहुत क्लियर करते हैं, अहम वृक्षस्य उच्छेदात्मकस्य संसार वृक्षस्य रेरिव प्रेरयिता अंतर्याम्यात्मना, अंतर्यामी के रूप में मैं इस संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला प्रेरक हूँ। समझ में आती है ये बात? थोड़ा कठिन जाता है। ये संसार वृक्ष है, उसको आज नहीं तो कल हमें उच्छेद करना है। माने उच्छेद माने वृक्ष को तोड़ देना है, वृक्ष को खत्म करना है। तो संसार वृक्ष को उच्छेद करना माने उसको नाश करना, ये कैसे हो? तो उसका नाश करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलती है, गुरुजनों से, आचार्यों से, ग्रंथ से, लेकिन आखिर में कहाँ से मिलती है? अंदर से आती है, अंतर्यामी से मिलती है। तो मैं कौन हूँ? मैं अंतर्यामी रूप से इस वृक्ष का, संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ और उसकी प्रेरणा देने वाला हूँ। माने मैं इन शॉर्ट अंतर्यामी। तो अहम शब्द का अर्थ रमेश, सुरेश, महेश नहीं है, क्या है? अंतर्यामी है। बात मैं अंतर्यामी रूप से इस संसार का उच्छेद करने वाला हूँ, प्रेरक हूँ। अभी इसी शब्द को हम देखते हैं। देखो बहुत सुंदर तरह से स्वामी जी ने समझाया है। यहाँ पे भाष्य में कहते हैं, इति एव त्रिशंको ऋषेः ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविदो वेदानुवचनम्। कहते हैं अपनी कृतकृत्यता, माने अब जो चाहिए था मिल गया, रियलाइजेशन हो गया, कृतकृत्य हो गया, मैं बच्चा हो गया तो कृतकृत्य हो गया। ये संसारियों का है, लेकिन इसका कैसा आत्मज्ञान हो गया। सो कृतकृत्यता को अभिव्यक्त करने वाले ये उद्गार है, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। ये हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये उपासना के लिए नहीं है मंत्र, ये आत्मज्ञान की माने सेल्फ रियलाइजेशन के पश्चात जो उद्गार निकला है, जो जॉय निकला है, उसके द्वारा जो शब्द निकले वो है। यही बात समझ में? सो हाँ, तो त्रिशंकु ऋषि के उद्गार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, आत्मविद्या प्रकाशकः इत्यर्थः। आत्मविद्या, आत्मज्ञान को वे डिक्लेयर करते हैं, उद्घोष करते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में ये मंत्र है। स्वाध्यायेन, स्वाध्याय यहाँ भाष्य में ही पहले लिखा है, स्वाध्याय क्यों होता है? भगवान भाष्यकार कहते हैं, विशुद्ध सत्वस्य विद्या उत्पत्ति ही अवकल्प्यते। माने जिसका अंतःकरण स्वाध्याय करके शुद्ध हुआ है, उसी को विद्या की उत्पत्ति होती है। स्वाध्याय जो लोग जप, तप, पाठ, पूजा इत्यादि नहीं मानते हैं, इफ दे आर रियली उनका अंतःकरण शुद्धि हो गया है तो हेड्स ऑफ, अच्छी बात है। अन्यथा आप ये सब कुछ नहीं करते हैं स्वाध्याय, तो विद्या की उत्पत्ति कठिन है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, सत्व विशुद्ध सत्व से विद्या उत्पत्ति ही अवकल्प्यते। इसका अंतःकरण निर्मल है, वे स्वाध्याय करते हैं तो उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति प्राप्त होने की संभावना बनती है। माने इट्स पॉसिबल फॉर देम द सेल्फ रियलाइजेशन। अब शब्द देखते हैं, अहम। अहम पहला शब्द है जिसका अहम वृक्षस्य रेरिवा, ये उद्गार है उनका। मैं इस संसार को उच्छेद करने वाला हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उच्छेद कर डाला, संसार का उच्छेद हो गया। नाउ वी सेल्फ रियलाइज बीइंग।
देखिए, तो अहम शब्द का अर्थ है अंतर्यामी। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही नॉट टू मच बट एक सटल आइडिया को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे अंदर हम सबका अनुभव है, हमारे अंदर दो सत्ताएं भासती है। समझ में आ रहा है? दो सत्ता माने दो एग्जिस्टेंस महसूस होता है बहुत क्लियरली। एक कहता है बोल दे झूठ, बोल दे, दूसरा कहते हैं नो। दो सत्ता महसूस होती है। एक है, इसको क्या है वो शास्त्र की दृष्टि से देखे, एक है अंतःकरण अभिमानी। माने क्या? बार बार कहती हूँ, अभिमान शब्द का अर्थ है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। हमेशा याद रखो, वेदांत में अभिमान शब्द आता है तो प्राइड प्राउड वाली बात नहीं है। क्या है? तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। मुझे मेरी गाड़ी से बहुत तादात्म्य है तो मैं उसका अभिमानी है। घर से तादात्म्य तो मैं घर का अभिमानी। तो एक है अंतःकरण अभिमानी, माने अंतःकरण मेरा है अभिमान। आया? सो दूसरा है अंतःकरण यामी। यामी माने यमन करने वाला। समझ में आया? वो कौन है? अंतर्यामी। एक अंतःकरण अभिमानी, एक अंतःकरण यामी। अभिमानी एक है माने कौन? जीव। और अंतर्यामी ईश्वर। ये दोनों हमारे अंदर है। ईश जीवयो वेशधि विधा सत्स्वरूप तु वस्तु केवलम। तो दूसरा अंतःकरण यामी है। अब जो अंतःकरण अभिमानी है वो कहता है मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा घर, मेरी गाड़ी, वो मेरा मेरा करने वाला है। कभी कभी अंतःकरण उदास है तो कहता है मैं उदास, मैं खुश। ऐसा जो करता है उसे कहेंगे अंतःकरण अभिमानी। अंतःकरण के भावों के साथ जो अपने को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड अभिमानी। और वो जो है वो सभी में अलग अलग है। हम सबका अंतःकरण अलग और हम उसका अभिमान करने वाले हम सब अलग। क्योंकि आप उदास है लेकिन मैं खुश हूँ, तो ये अलग अलग होते हैं। अब देखो, अब अंतर्यामी कौन है? जो अंतःकरण के व्यवहार का यमन करता है, माने उसको कंट्रोल करता है ना। अंतःकरण में बहुत गिल्ट आता है तो अंतर्यामी कहते हैं डोंट वरी, इट्स ओके, होता है। अंतःकरण में बहुत ज्यादा हर्ष होता है तो अंतर्यामी कहता है डोंट, शो में जंप मत करो, पता नहीं कब क्या होगा। तो अंतर्यामी एक है जो बार बार हमारा कंट्रोल करता है, हमें अच्छी बुद्धि देता है, हमें सद्विचार देता है, हमें समझ देता है, उपदेश करता है। उपदेष्टानुमंता च कर्ता भोक्ता महेश्वर। तो इस तरह से वह अंतर्यामी है। लेकिन खलो, एक बात पक्की समझ लो इसके संदर्भ में, अंतर्यामी किसी भी अंतःकरण से आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है। अंतःकरण अभिमानी आइडेंटिफिकेशन करता है माने जीव। लेकिन जो अंतर्यामी है वो अंतःकरण में ही स्थित होकर अंतःकरण का यमन करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन अंतःकरण का साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं रखता है। You got the difference between जीवा एंड शिवा? अंतर्यामी और जीव के बीच का यही फर्क है। जीव अंतःकरण के साथ तादात्म्य करता है, अंतर्यामी अंतःकरण के साथ तादात्म्य नहीं करता है, फिर भी कमांड करता है, यमन करता है, ऐसा मत करो, ऐसा करो। कभी कभी हम जप करने को कंटाला करते तो वो बोलता है बैठ जाओ, चलो थोड़ा तो कर लो, 10 माला की जगह पे 5 कर लो। फिर 5 करते करते 10 हो जाता है ना। तो कौन है ऐसा? अंतर्यामी। सो वो अंदर बैठकर जीवन मूल्य, द वैल्यू सिस्टम का कस्टोडियन है, वो संभालता है हमारी वैल्यू सिस्टम को। समझ में आती है ये बात? हमारी अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, सत्य, अहिंसा, ये सबके अपरिग्रह, विनय, निराभिमानिता, ये सब वैल्यू सिस्टम को संभालने वाला और हमारे अंदर उस वैल्यू सिस्टम को बढ़ाने वाला कौन है? अंतर्यामी। इफ यू फॉलो अंतर्यामी यू कैन बी अ ग्रेट पर्सन। सो
वो एकमात्र ट्रस्टी है, कस्टोडियन है, जो हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, उसको अनुमोदन देता है, बोलते हैं ओके गो अहेड। और जो वैल्यू सिस्टम के विरोधी भाव है उसको वो रोकता है। आप ऑब्जर्व करो अपने अंदर की सिस्टम को। जैसे विनय है, विनम्रता, हम्बलनेस, उसको सब लोग पसंद करता है। तो अंतर्यामी क्या करता है उसे, माने अंतर्यामी कौन है, जो विनय को पसंद करता है और अविनय को, दुष्टता को, अहंकार को पसंद नहीं करता है। तो वो अंतर्यामी एक ही है, सबके हृदय में एक ही अंतर्यामी विराजमान है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एवरीबडी लाइक्स द हम्बलनेस एंड नोबडी लाइक्स द ईगो। है तो ये अंतर्यामी की पहचान। और अंतःकरण अभिमानी जो है वो सब अलग अलग है। तुम उदास हो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं विनम्र हूँ, आप अहंकारी हो, आप विनम्र हो, मैं अहंकारी, माने सब अलग 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 अलग, लेकिन अंतर्यामी सबके हृदय में एक ही है। और इसीलिए उसकी पसंद और नापसंद सभी के हृदय में एक ही टाइप की है। वो सबके हृदय में सब लोग सत्य को पसंद करते हैं। माने क्या है, अंतर्यामी सत्य की फेवर में है। सब लोग झूठ को पसंद नहीं करते, चाहे खुद झूठ बोल दे, लेकिन दूसरे झूठ बोले तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या हुई बात, ये अंतर्यामी की बात हुई। तो अहम शब्द का अर्थ समझ में आया। अहम वृक्षस्य रेरिवा, माने मैं अंतर्यामी रूप से नाव, जिस साधक, ये त्रिशंकु ऋषि अब अंतःकरण अभिमानी नहीं रहे। क्या हो गया, वे अंतर्यामी से एक हो गए, है ना। अभी उनका स्वतंत्र अस्तित्व अंतःकरण के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा, अंतःकरण उसका ध्वस्त हो गया। He has become one with अंतर्यामी। और इसीलिए ये अंतर्यामी को हम पहचाने, उसका ये स्वभाव है जो सबके अंदर सेम है। जैसे अग्नि उष्ण है, इधर भी, यूरोप में भी, एवरीवेयर। इस तरह से अंतर्यामी सबके अंदर एक है। वो एक है का मतलब है वो सबको कहता है कि सत्य बोलो। वो किसी को झूठ बोलने को गाइड नहीं करता है। झूठ कौन बोलने को गाइड करता है? अंतःकरण अभिमानी जीव, जो अज्ञानी है। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं अहम वृक्षस्य रेरिवा। भाष्यकार इसलिए कहते हैं अहम अंतर्याम्यात्मना, मैं अंतर्यामी रूप से इस संसार वृक्ष का उच्छेदक हूँ। ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। सो ऊर्ध्व मूल मद शाखम, ये संसार वृक्ष है, उसका ऊर्ध्व मूल है। कौन है वो मूल? परमात्मा। 15वां अध्याय, परमात्मा उसका मूल। ये कहते हैं कि मैंने संसार वृक्ष को काट दिया, खत्म कर दिया। देखिए वृक्ष जो है ना, जरा समझ लें, वृक्ष किसको बोलते हैं? जो फल देता है लेकिन फल देने के बाद सूख नहीं जाता है। फसल किसको बोलते हैं? फसल आती है, जब हम उसको काटते हैं तो फिर वो सूख माने खत्म हो जाती है, फल लगने के बाद सूख जाती है। ये दुनिया क्या है? फसल की वृक्ष, ये वृक्ष है, ये सूखता नहीं है। इसमें रोज कितने हम सूख जावे, कोई गुजर गया, कुछ घटना घट गई, सूख गए, फिर से रस लगने लगा। तो ये संसार क्या है? वृक्ष है, वो सूखता नहीं है अनलेस असंग सस्तेन जुड़ेन चित्वा। 15वें अध्याय, असंग सस्ते, वैराग्य से आप उसको सुखा दो तो सूखेगा, नहीं तो नहीं सूखेगा। तो ऐसा जो संसार है उसको मैंने काट दिया। व्हाट अ वंडरफुल अचीवमेंट। ये संसार अब मेरे लिए नहीं रहा। सो यहाँ पे कहते हैं ये संसार में फल आते ही रहते, धमाधम आते रहते हैं। और इस संसार में हम लोग क्या है? चिड़िया है, पंछी है, घोंसले में रहते। जैसे चिड़िया और पंछी घोंसले में रहते, हम फ्लैट रूपी घोंसले में रहते। वे उड़ते हैं, हम लिफ्ट में ऊपर जाते रहते। मैंने इस तरह से, जैसे पक्षी होता है, पंछी, वो घोंसले में से जरा मुंह निकालता है, ऐसे कभी कभी किसी फ्लैट में से कोई मुंह निकलता है, बाकी सब फ्लैट में मस्त सोए पड़े रहते हैं बंद करके, आजकल का जमाना। सो द पॉइंट इज दिस कि ये संसार वृक्ष
में हम पड़े हुए हैं और ये एक दिन सूख जाएगा, ये आशा छोड़ देनी चाहिए, वो कभी सूखेगा नहीं। आपको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्र यानी वैराग्य से उसको छेदन करना पड़ेगा। आगे का इजी इजी है। आगे कहते हैं कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव, माने गिरे है माने गिरे है पृष्ठम माने हिमालय का जो शिखर है ऊंचा ऊंचा, वैसे मेरी कीर्ति है। रियलाइज बिंग की कीर्ति तो ऐसी ऊंची ही होगी, ग्रेट बिंग की। तो माने अब मैं क्या हूँ, अंतर्यामी हूँ, अब मैं परमात्मा ही बन गया। मेरी कीर्ति हिमालय के समान है, सारे लोग मेरी चर्चा करते हैं। मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के बारे में सभी लोग चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं वो है, कोई कहते हैं वो नहीं है, लेकिन नहीं है बोल के भी उसकी चर्चा करते हैं ना। मतलब वो सबसे ज्यादा कीर्तिमान है जो परमात्मा है वो, और परमात्मा को प्राप्त ये शंभु ऋषि भी ऐसा कहते हैं। सो कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव, आगे कहते हैं ऊर्ध्व पवित्र वाजिनीव, मैं ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने कारण, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने कारण। तो मैं कहाँ बैठा हूँ, सबके अंतःकरण में। हल्लो, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसको पकड़ लेना। अब मैं इंडिविजुअल नहीं रहा, अब मैं सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी रूप से उनके साथ एक हो गया। तो मैं इस अंदर भी बैठा हूँ, अंतःकरण के भीतर भी बैठा हूँ, और मैं सारे जगत का कारण भी हूँ, ऊर्ध्व पवित्र, और मैं पवित्र हूँ। तुम्हारा अंतःकरण कितना भी गंदा होए, गंदा रहता है ना, मलिन रहता है अंतःकरण, झूठ कपट हिंसा नेगेटिविटी, लेकिन मैं नहीं गंदा हो गया, मैं तो पवित्र हूँ। सर्वश्रेष्ठ पवित्रता परमात्मा की। थैंक गॉड, ऐसे भगवान हमारे हृदय में विराजमान है कृपा करके। सो यहाँ पे कहते हैं ऊर्ध्व पवित्र वाजिनी इव, वाजिनी माने वाज माने अन्न, और अन्न वाला कौन है, सूर्य जो है, उसके कारण अन्न होता है, तो सूर्य को वाजिनी कहते हैं। तो सारे अन्न का कारण सूर्य है, इसीलिए यहाँ पे वाजिनी व माने मैं सूर्य के समान हूँ। सूर्य में जो परमात्मा विराजमान है, वैसा मेरे हृदय में भी वह परमात्मा विराजमान है। आपको ईशावास्य का याद होगा, ईशावास्य उपनिषद में अंत अंत में श्लोक आता है, मंत्र आता है, जो इस शरीर को छोड़ के जा रहा है साधक, वो साधक प्रार्थना करता है सूर्य भगवान की, खिड़की खोल के प्रार्थना करता है, पूषण एक से यम सूर्य प्राजापत्य युह रश्मि समूह, हे सूर्य भगवान आप अपने रश्मि को, किरणों को समेट लो। क्यों समेट लो, तेजो यत्ते कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, मैं आपका तेज देख रहा हूँ। माने अब ये साधक अधिभौतिक सूर्य को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है, अधिदैवी जो सूर्य देव है, भौतिक सूर्य के पिंड के पीछे जो देव है उसको देख रहा है। तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सोहमस्मि। और वो साधक इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचा है, वो कहता है कि सूर्य में यह जो पुरुष है, असौ पुरुष माने ये जो अंतर्यामी रूप, ये जो सहस्र शीर्षा पुरुष है वो मैं। मतलब कि आपको समझ में आता है, एक अधिभौतिक दिखने वाला जगत है और उसके पीछे एक अधिदैविक जगत, और उसके अंदर एक परमात्मा तत्व विराजमान है। सो यहाँ पे कहते हैं यो असौ असौ पुरुष सो अहमस्मि, यह पुरुष ईश्वर जैसे सूर्य में है वैसे मेरे अंदर भी विराजमान है, और वैसे ही मैं पवित्र हूँ, और इसलिए वाजिनीव स्वमृतम अस्मि, स्वमृतम अस्मि माने सु अमृतम अस्मि, मैं भी अमृतमय हूँ। आगे कहते हैं द्रविणम सवर्चसम, द्रविण माने, द्रविण माने क्या, ओए प्रभु
आप लोग रोज प्रेयर करते हो ना एंड में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। द्रविणं बोलते ना, माने क्या? धन। हे भगवान, माने आप माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, आप द्रविणम हो। द्रविण तमेव विद्या, तुम्हें आप विद्या हो। द्रविणम माने धनम, धन। आप हमारा धन भी, आप भगवान ही तो धन है आखिर में। और कौन सा धन अपने पास है? ये छोटा मोटा धन तो आज है कल नहीं है। तो थैंक गॉड ये मंत्र आया। द्रविणम माने और सवर्चसम, वर्चस माने तेजस्वी। मैं दीप्तिमान धन हूँ। अब वो तो परमात्मा ही बन गया है ये त्रिशंकु को, उन्होंने तो अंतर्यामी रूप से अपने आप को रियलाइज कर लिया है। इसलिए वो क्या कहता है, हम क्या बोलते हैं, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। वो क्या बोलता है, अहम द्रविणम सवर्चसम। देखो शिफ्टिंग कैसी सुंदर है। सो दीप्तिमान धन मेरे पास है, ब्रह्म विद्या रूपी धन मेरे पास है। माने जब हम द्रविणम कहते हैं तब ये भी आप सोच सकते हैं साधक के रूप में, आप विद्या हो, आप द्रविणम हो, माने ब्रह्म विद्या रूपी धन आपको। भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, मैं 5 मिनट लूंगी क्योंकि बस पूरा ही करना है। भाष्यकार कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानम व आत्म तत्व प्रकाशकत्वात् सवर्चसम। भाष्य देखते जाना, द्रविणम सवर्चसम का भाष्य है। आप ब्रह्म ज्ञान ही द्रविणम है, आत्म तत्व प्रकाशकत्वात् सवर्चसम, सवर्चसम। क्योंकि आत्म तत्व का प्रकाश करता है ये ब्रह्म विद्या, इसलिए वह दीप्तिमान है। उससे सुख मिलता है, जैसे धन से सुख मिलता है, ब्रह्म विद्या से भी सुख मिलता है। मोक्ष सुख हेतुत्वात्, भगवान भाष्यकार कहते हैं, और मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण ब्रह्म विद्या से बड़ा कोई धन, क्योंकि धन से आप क्या प्राप्त करते हैं, सुख फाइनली, और हैप्पीनेस ओनली यू आर हैविंग ए धन। तो ये ब्रह्म विद्या वाला जो धन है उससे तो परम सुख की प्राप्ति है, इसलिए उससे कोई बड़ा सुख हो नहीं सकता। सुमेधा अमृतोक्षितः, सुमेधा माने अच्छी, माने प्रज्ञा, आत्म प्रज्ञा को ही सुमेधा कहते हैं। तो मेरी मेधा सर्वज्ञ तुल्य है। भगवान भाष्यकार यहाँ पे उसे सर्वज्ञ तुल्य कहते हैं। शोभना मेधा सर्वज्ञ लक्षणा, यस्य मम सोहम सुमेधा। जिस मेरी मेधा शोभन अर्थात सर्वज्ञत्व लक्षण वाली है, वह मैं सुमेधा हूँ। वाह, माने अच्छा शब्द है सुमेधा, मैं सर्वज्ञ हूँ। अमृतोक्षितः माने मेरा क्या भाग्य है और क्या वचन है, मेरा अमृत से नित्य अभिषेक होता है। पानी से अभिषेक नहीं, अमृत से मेरा अभिषेक होता है, ऐसा सर्वज्ञ मैं हूँ। यहाँ पे कहते हैं त्रिशंको हो वेदानु वचनम। इस तरह से त्रिशंकु जो ऋषि है वे वेद वचन बोलते हैं, मैंने उनका वचन वेद वचन है, क्योंकि वे अब अंतःकरण अभिमानी नहीं रहे हैं, वे अंतर्यामी से एक हो गए हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी की ये पंक्ति, ये तुलसीदास जी महाराज का ये रामचरितमानस में ये पंक्ति जबरदस्त है। कहते हैं, जानत तुम ही हो ही जाए। परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा ही होता। माने ईश्वर को जानना और फिर मैं अलग रहना, ये नहीं होगा। वंस यू नो हिम यू बिकम हिम ओनली। जानत तुम ही हो ही जाओ। आपको जान लिया तो मैं आप ही बन गया। जिसके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है, ऐसा उसको रियलाइजेशन होता है, तो फिर उसका जीवन का नहीं रहता है, उसका अंतःकरण के साथ अभिमान टूट जाता है। एक्चुअली अहंकार का टूटना माने अंतःकरण के साथ तादात्म्य का टूटना ही रियलाइजेशन है, जो विषय विवेक में आएगा। हम लेंगे कुछ समय बाद, थोड़े
श्लोक बाकी थे वसंत विहार क्लास में, वो पूरा करेंगे। वहां पे आता है कि अहंकार का जो अंतःकरण के साथ तादात्म्य है वो जब टूटता है तो रियलाइजेशन होता है। मतलब क्या बचा अभी? केवल अंतर्यामी बचा। सो इति शंको हो वेदानुवचनम, ऐसा जानने के बाद श्री शंकु के हृदय में भीतर ये उद्गार, ये उद्घोष प्रकट हुआ। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं इस मंत्र का बार बार पठन करना चाहिए। क्यों? मुझे तो नहीं हुआ है रियलाइजेशन, तो भी पठन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पठन से आत्मस्मृति होती रहती है। ये आपने पढ़ा, चैंट किया, तो आपको वो रियलाइजेशन की जो स्मृति है, वो ऋषि को जो हुआ है वो याद रहेगा। नहीं तो गोल क्या बन जाएगा? अब वेगेनार से BMW लेना है, वो ये गोल रहेगा लाइफ का, और कोई गोल नहीं रहने। तो ये खाना तो अभी बनाते हैं, अब नया नया कुकिंग का क्लास ज्वाइन करना, करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि आपको आत्मस्मृति रहेगी कि मुझे आत्मा को पाना है। दैट लक्ष्य विल बी विथ यू ऑल द टाइम, प्रज्वलित रहेगा आपके जीवन में, आपके चित्त में ये गोल। और इसलिए वेदानुवचनम, भगवान भाष्यकार कहते हैं वेदनम आत्मिकत्व विज्ञानम, माने आत्मा का उस परमात्मा के साथ जो एकत्व है उसका विज्ञान आपके चित्त में प्रज्वलित रहेगा। उसके प्राप्ति के पीछे का वचन वेदानुवचनम कहलाता है। तो तात्पर्य यह है, अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने के लिए वामदेव ऋषि के समान, वामदेव ऋषि ने क्या कहा था? अहम मनु अभवम, मैं मनु हो गया, मैं ब्रह्मा हो गया। तो मतलब कि आप परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हो। शंकु ऋषि के द्वारा आसदृष्टि से देखा हुआ यह मंत्र आम्नाय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जप विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं इस मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए तो विद्या उत्पन्न होती है। इस श्रुतम च इत्यादि अनुवाद में जो धर्म की बातें करी है वो पालन करने से आपके जीवन में, ये वेदानुवचन का पाठ करने से यह जाना जाता है कि श्रोत और स्मार्त नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित आत्मदर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। यानी आपके चित्त में रियलाइजेशन की घटना घट जा सकती है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। सो इस तरह से दशम अनुवाक यहाँ पे संपूर्ण होता है। और भाष्यकार बहुत क्लियर लिखते हैं कि जपार्थ इसकी चैंटिंग रोज करनी चाहिए। बाय हार्ट कर लेना ताकि इजी जाए। और इस तरह से अब हम 12th अनुवाक, एकादश अनुवाक बाकी है। 12वां अनुवाक तो फिर से शांति मंत्र है, तो एक ही अनुवाक बचा है। लेट अस सी 1 या 2 क्लास में पूरा, फिर ब्रह्मानंद वली शुरू करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।